जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। एक बार आप क्लियर करिए भैया कि आवाज़ जा रही है कि नहीं। मोनू भाई नमस्कार, आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है नहीं? ओके। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके सारे ग्रुपों में डाल दीजिए, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक ग्रुपों में एक बार डाल दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार संजय भाई, जगदीश भाई, राधे राधे। हम्म, चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे अब। और जो भी कल कल का जो भी कार्यक्रम रहा, कल जो भी बातें हुई हमारे रंजीत भाई के द्वारा, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने शेयर करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और थोड़ा सा डराने वाली भी हैं। तो कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपने मनोज भैया नमस्कार, कहीं न कहीं अपने फ्यूचर की बात है। और जहाँ अपने भविष्य की बात होगी, जहाँ अपने नुकसान की बात होगी, वहाँ पर कहीं न कहीं हम लोगों को बोलना भी पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे हम लोग शांत होकर के केवल तमाशा देखते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के ज्ञापन कार्यक्रम की, क्योंकि आप लोगों से बताया गया था कि 20, 21, 22 3 दिन अपने मुद्दे का ज्ञापन जो कि डीएम महोदय को देना रहेगा। सभी ज़िले के जितने भी सक्रिय भाई हैं, वो सभी लोग अपने अपने ज़िले में आज, कल, परसों 3 दिन अपनी जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि कोई एक बंदा या कोई 2-4 बंदे मिल करके आपको नौकरी दिला दें, तो ये इम्पॉसिबल है। और अगर किसी को ये लगता है कि हमारी वजह से अगर नौकरी किसी को मिलेगी, तो ये भी गलत सोच है। नौकरी एक संगठन की वजह से और हम लोगों के संगठित होने की वजह से मिलेगी। और ये संगठन या संगठित होना आपका तभी पता चलेगा जब आप सभी लोग अपने अपने ज़िले के डीएम महोदय को ज्ञापन कार्यक्रम में जो है जा करके उनको ज्ञापन देंगे, और मुख्यमंत्री जी को भी वो ज्ञापन प्रेषित करवाएंगे आप लोग। तो ज्ञापन का प्रारूप क्या है वो सब आप लोग अगर चाहें तो हमारे नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट करके, पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट निकलवाना है और एक जो है लेटर उसको निकलवाना है। फ़ोटोकॉपी निकलवा के आपको करना कुछ नहीं है, आप जाएंगे डीएम आवास में, वहाँ पे डीएम सर को आप वो ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि सर हमारी ये समस्या है और आप इसको जो है मुख्यमंत्री आवास पर फैक्स करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज़ है ना, अगर एक साथ उठती है तो उससे क्या होगा कि उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता है। सबके प्रयास से नौकरी मिलेगी, केवल एक लोगों के प्रयास से नहीं मिलेगी। इसमें सभी लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। 20, 21, 22 3 दिन डीएम को ज्ञापन देने का कार्यक्रम चलेगा, और उम्मीद है कि 22 या 23 में जो हमारी मीटिंग है, जो विभागीय मीटिंग है इस कमेटी को लेकर के, इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, उसमें हमें और आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा 101%। ये मान के चलिए। जो लोग निराश हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों को ले करके, कि जैसे शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया कि 22,000 का हमें पता नहीं है और नई भर्ती के लिए कमेटी गठित हुई है। आप उनके 2-3 दिन पहले का बयान सुनिए ना, 2-3 दिन पहले का बयान सुनिए, जो 3-4 दिन पहले इन्होंने आरक्षण पे दिया था, उसके बारे में भी आप सुनिए। इन्होंने यही तो बोला था कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, और जो है लोकतांत्रिक सरकार होने के साथ साथ ये लोगों की सुनने वाली सरकार है। जो भी कमेटी का रिपोर्ट आएगा उस पर न्याय किया जाएगा।
तो बस यही है ना कि समस्या इस बात की होती है कि पत्रकार जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका मूड किस लहजे में होता है, उसी तरीके से वो आंसर दे देते हैं। और हमारे ही बीच के कुछ भाई बंधु जो कहीं ना कहीं अब उनको क्या बोला जाए, वो केवल निगेटिविटी फैलाने के लिए बैठे हैं। वो केवल नेगेटिव वाले पॉइंट्स को ला करके अपने आप को ऐसे शो करेंगे कि जैसे लगेगा कि वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, जो क्या नाम है, जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी केवल फैलाते हैं, अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप जान लीजिए आयोग के टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो आज के डेट में उनको भर्ती से नहीं मतलब है, उनको बस लोगों के इमोशन के साथ खेलने से मतलब है। वो केवल क्या करते हैं, वो जब नेगेटिविटी होती है तो उसको बहुत बढ़िया से छाप के और अच्छा खासा वो दिखाना चाहते हैं ताकि हम और आप डिमोटिवेट हो जाएं। और जब पॉजिटिव वाली बात आएगी ना तो उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं फिर वो। तो कहीं ना कहीं वो हमें और आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन हम लोग इतने कायर और डरपोक नहीं हैं कि ऐसे ऐसे नामर्दों से डरें और इन लोगों की वजह से हम लोग अपने साहस को कमज़ोर करें। अब बात आती है कल की मीटिंग का, जो कि रंजीत भाई सभी जगह पे गए भी थे और रंजीत भाई शायद लाइव भी आए आज। तो कुछ बातें जो हमें बोलनी है वो आपके सामने बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि जब देखो सभी जगह पर गए और कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और नेगेटिव रिस्पांस भी मिला। आप ये मान के चलिए कि 70% नेगेटिव रिस्पांस और 30% पॉजिटिव रिस्पांस। कारण इसका है ना, नेगेटिव रिस्पांस इसलिए नहीं मिला कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नेगेटिव रिस्पांस इसलिए मिला कि आप लोग जो कर रहे हो, जैसे अब हम बात करते हैं स्वतंत्र देव सिंह की। तो स्वतंत्र देव सिंह ने साफ साफ बोला कि एक बात बताइए, जब आयोग की रिपोर्ट निकलवानी थी, हाँ आप लोग हमारे पास आते थे, तो क्या हम आपका सपोर्ट नहीं करते थे? भाई हम लोग जिस लेवल पे अपना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, हम पार्टी से बगावत करके काम नहीं कर पाएंगे। पार्टी में रह के काम कर रहे थे, रह के काम कर रहे हैं, रह के काम करेंगे। लेकिन तब जब आप हमारे रहोगे तो, आप अगर किसी और के हो जाओगे, आप हमारा ही विरोध करना शुरू कर दोगे, आप हमें ही उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दोगे, आप हमारे ही खिलाफ हो जाओगे, तो हम भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। वो बहुत ही निराश थे। वो कह रहे थे कि भाई आप लोग जब आयोग की रिपोर्ट निकलवानी थी, हमारे पास आप 1000 बार आए थे और 1000 बार मैंने आपकी सुनी थी बैठ करके यहाँ पे, और आयोग में कॉल भी किया कि हमारे ओबीसी के जो वर्ग के बच्चे हैं इनका अहित नहीं होना चाहिए, आप रिपोर्ट जल्दी जारी करिए। और उसी का परिणाम है कि 9 महीने के अंदर रिपोर्ट जारी हो गया और 68,500 का 2 साल हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो स्वतंत्र देव सिंह का यही कहना था कि देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं उससे तो कहीं न कहीं नेगेटिव माहौल आप फैला रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम आपकी मदद करना चाहते थे, करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उनका यह कहना है। तो भैया देखो, हम आप आम अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग जुड़े अभी के डेट में, अभी हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं 80-90 लोग, भैया हम और आप आम अभ्यर्थी हैं। हमारा और आपका टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ नौकरी, एक सीट चाहिए, एक नौकरी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा जो ये क्या नाम है धरना है, उसका राजनीतिकरण हो चुका है। इसको हम खुल के बोलेंगे और ये सच्चाई भी आप लोगों को भी पता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ना आपको डरने की बात, ना हमें डरने की बात है। हाँ, इस राजनीतिकरण की वजह से अगर नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो ये जान लीजिए कि डर जो पहले था वो शायद सच साबित हो जाए। इस बात का डर बहुत पहले से है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। और जिसको लगता, देखो एक बात तो सत्य है भैया, जिसको लगता है कि सरकार को डरा करके, सरकार के खिलाफ जा करके नौकरी ले लेंगे, तो एक बात नोट करके लिख लीजिए कि ज़िंदगी में नौकरी इस तरीके से नहीं पा सकते हैं। आप नेता बन सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं पा सकते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है ना, ये सच्चाई है कि नौकरी आप कतई नहीं पाएंगे। अरे यार आप खुद सोचो कि नौकरी हमें जिससे लेनी है उसके सामने अगर हम उससे दादागिरी करके, उससे हम अकड़ करके मांगेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा।
कभी नहीं मिलेगा भाई। सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमसे कमज़ोर होता तो शायद डरा धमका के उससे नौकरी ले सकते थे। ये अच्छी बात है कि हमारे साथ तमाम संगठन और तमाम पार्टियां साथ दे रही हैं, लेकिन ये हमको नहीं भूलना है कि हम एक अभ्यर्थी और अभ्यर्थी की तरीके से ही सबके सामने रिक्वेस्ट करें। जब तक अभ्यर्थी बन के रहेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देखो अभ्यर्थी बन के रहेंगे तो सत्ता पक्ष भी दया करेगा, विपक्ष भी दया करेगा। अगर हम नेता बनेंगे तो सत्ता पक्ष तो हमें दुश्मन समझेगा और बाकी विपक्ष हमको अपना प्यारा समझ लेगा। तो विपक्ष से देखो, हमें आपको विपक्ष से नहीं मतलब भैया, हमें विपक्ष और हमें और आपको विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है तो सत्ता पक्ष से है। विपक्ष के सामने भी जाएंगे तो केवल गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे भैया आप हमारे लिए आवाज उठाइए केवल। बाकी हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और इसका हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन है, जान लीजिए। और ये बहुत ही गड़बड़ कंडीशन है। कल की डेट में जो स्वतंत्र देव सिंह ने बोला साफ साफ कि बेटा आप लोग अपना जो काम कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे थे लेकिन आप लोग ट्रैक चेंज कर दिए हो। उनका साफ साफ ये कहना था कि अगर आप एक आम अभ्यर्थी बन के नौकरी मांगोगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे, और अगर आप ये इस तरीके से हमारी बदनामी करोगे, हमें उल्टा पुल्टा बोलोगे, तो हम कहाँ तक आपके साथ आपका साथ दे पाएंगे। भाई देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने जो प्रयास किया था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आयोग की रिपोर्ट, कोई ये कहता था कि आ जाएगा, कोई कहता था कि आयोग हमारे फेवर में कोई रिपोर्ट देगा, नहीं ना। लेकिन आ गया। किस लिए आ गया, कैसे आ गया? प्रयासों की वजह से। और जिन भाइयों को ये लगता है कि आज के डेट में, देखो आज के डेट में आप सभी लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि हो क्या रहा है। सबको दिख रहा है, हर एक बंदे को दिख रहा है कि आज के डेट में हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारी शीर्ष नेतृत्व की जो टीम है वो क्या कर रही है, सबको दिख रहा है। मोर्चा बनाया गया, मोर्चे में हमसे डिस्कस तक नहीं किया गया, और हम आप लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि हमें मोर्चे से कोई मतलब नहीं है, और जो भी पद हमें दिया गया है उसमें बिना पूछे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमारा नाम हटा दीजिए। हमें मोर्चे में नहीं रहना, हमें नौकरी लेना है, हमें नेता नहीं बनना है। हमें एक सीट मिल जाएगी, हम और हमारा घर परिवार सुखी रहेगा, और उसी नौकरी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। प्रयास जारी है। मोर्चे में शामिल कर लिया गया, क्या मतलब मोर्चे में शामिल करना ही, केवल नाम लिखना ही सब कुछ था? क्या एक बार बात नहीं किया जा सकता था? ऐसे और भी कई भाइयों का नाम रखा गया है जिनसे पूछा तक नहीं गया कि भाई आपका नाम रखा जा रहा है, क्या आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। अब नाम रख लिया गया है। तो देखो हम विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये दिखता है ना कि हमारा जो मुद्दा है वो उसका राजनीतिकरण हो चुका है, पूरी तरीके से हो चुका है, ये हमें नहीं आपको भी दिख रहा है, आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, हम जीत तभी पाएंगे जब हम सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री और अधिकारियों से मिलेंगे। विपक्ष से मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी, सत्ता पक्ष से मिलेंगे तो हमारी जीत होगी। अब इस बात को कैसे समझा जाए हम नहीं समझ पा रहे, कैसे समझाया जाए किसी को। हर कोई अपने आप में एक महान आदमी है, हमें पता है, लेकिन अगर हमारे समाज के ऐसे लोग जो ये ठेका ले लिए हैं या ये बोल दिए हैं कि मैं नौकरी दिला करके रहूँगा, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी दिलाना ही होना चाहिए। हम आप भी उनके जीवन भर के लिए कर्जदार रहेंगे, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा उनके लिए तैनात रहेंगे, लेकिन तब जब आप हमको नौकरी सही डायरेक्शन में ले चल के दिला देंगे। बहुत तकलीफ होता है कि सत्ता पक्ष से नहीं मिला जा रहा है। सत्ता पक्ष से बताइए कितना मिलते हैं लोग। भाई अगर हम सत्ता पक्ष से जा करके मिलते
और अधिकारियों से मिलते, बातचीत करते, तो क्या भाई देखो करेगा सत्ता पक्ष और करेंगे अधिकारी। विपक्ष से मिलने से केवल राजनीतिकरण होगा, और जो हो रहा है ये भी जान लीजिए। चलिए भाई देखो, सबका अपना अपना टारगेट है। हमारा आपका टारगेट है नौकरी का पाना, एक सीट लेना, अपने घर परिवार की सेवा करना। और कुछ लोगों का टारगेट है, उनका भी टारगेट है एक सीट लेना, लेकिन वो टारगेट नौकरी का नहीं, प्राइमरी के जॉब का नहीं, कुछ और जॉब का। एक सीट लेना उनका भी टारगेट है, और उनका जो टारगेट है वो समाज सेवा करना। हमारा टारगेट है अपने घर परिवार की सेवा करना, उनका टारगेट है समाज सेवा करना। बस डर थोड़ी सी इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की नौकरी हाथ में आई हुई चली जाए। आप लोग देखिए, अब छोड़िए फिलहाल, हमें किसी के बारे में कुछ बताने या कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद देख रहे हैं। जो हम लोगों का कार्यक्रम है, जो आयोग की टीम ने डिसाइड किया है कि ज्ञापन वाला कार्यक्रम आज कल परसों 3 दिन लगातार चलेगा। और ज्ञापन कार्यक्रम के जस्ट बाद जो है, अगर 22 या 23 में कोई निर्णय, हमारे लोग, ऐसा नहीं आप लोग ये ना सोचिए कि हम लोग शांत बैठे हैं या कोई काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। कई मित्र जो है वो लगातार, चाहे रंजीत भाई हों या और भी लोग, जो जाते हैं अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। जो काम हम लोग आयोग का रिपोर्ट निकलवाने में किए थे वो काम अभी भी चल रहा है पूरी तरीके से। ऐसा आप लोग ना सोचिएगा कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, किसी के ऊपर ना डिपेंड थे ना डिपेंड हैं। अपना काम खुद करना जानते हैं और कर रहे हैं, और काम अपना हो रहा है। लास्ट में स्वतंत्र देव सिंह ने ये बोला था कि बेटा ठीक है, आप लोग चिंता ना करिए, कमेटी गठित है। और अब आप लोग देखिए, इतना नेगेटिव ना होइए। आप सोचिए कि खुले मंच पे, न्यूज़ चैनल पे केशव प्रसाद मौर्य अगर इस कमेटी के बारे में बोल रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है? काम हो रहा है, और जल्द ही उसका रिपोर्ट आएगा। बस ये भगवान से मनाइए कि रिपोर्ट अपने फेवर में हो, और उसके लिए हमें सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर, जो आयोग ने रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से आप जो है हमें न्याय दीजिए। विपक्ष से नहीं, विपक्ष हमारा कुछ नहीं काम करेगा। कुछ साथी कल विपक्ष से भी मिलने गए थे, रंजीत भाई कल विपक्ष से भी मिलने गए थे। अब ये बात रंजीत भाई ही बताएंगे। विपक्ष ने भी साफ साफ ये बोला, जो कि सबसे बड़े हमारे नेता हैं आज के डेट में, विपक्ष का चेहरा, उन्होंने साफ साफ बोला कि हम भी आपके धरने में अपने समर्थकों के साथ आ सकते थे, लेकिन बाबा है जिद्दी। अगर उनको ये लग गया कि जो है यहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा, तो नौकरी नहीं देगा। आपको नौकरी चाहिए बेटा, आपको नौकरी लेना है तो आप जो है संगठित रहिए, ओबीसी के साथ रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए। दूसरों लोगों से मतलब ना रखिए, मतलब उतना ही रखिए कि जितना आपका काम बिगड़े ना जहां पर। तो भैया आप लोग ज्ञापन कार्यक्रम वाला जो रखा गया है, ज्ञापन कार्यक्रम, आज हम भी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन देंगे। हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बस ज़्यादा नहीं, इसी मंथ की बात है। रिपोर्ट तो इसी मंथ में आएगा, ये भी जान लीजिए, और नहीं आएगा तो 27 को बहुत बड़ा तांडव होगा। इनको देना ही पड़ेगा रिपोर्ट। आप ये ना सोचिएगा कि भाग लेंगे या पीछा छुड़ा लेंगे, रिपोर्ट नहीं देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल। इनको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, और इसी मंथ में देंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट आ जाएगी, अगर अपने लिए, अपने फेवर में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फेवर में रहे, देखो फेवर में तब होगा जब हम और आप ज्ञापन कार्यक्रम करेंगे, और बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, और बीजेपी के अधिकारियों से मिलेंगे जो हमारी कमेटी में हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। देखो गलत तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप खुद समझिए कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ थर्ड लिस्ट में आने के बाद एक हो चुकी है, 66-48। 27% गया कहाँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। उनके पास कोई डाटा नहीं है। न्याय मिलेगा 100%, बस ये है कि उस न्याय को पाने के लिए हम लोग कितनी अच्छी पैरवी कर सकते हैं। पैरवी सत्ता पक्ष से करना, फिर बोल रहे हैं, पैरवी हमें सत्ता पक्ष से करना है। न्याय हमें सत्ता पक्ष देगा, न्याय हमें योगी जी देंगे, न्याय हमें केशव प्रसाद मौर्य की वजह से मिलेगा, न्याय हमें स्वतंत्र देव सिंह की वजह से मिलेगा, न्याय हमें अनुप्रिया पटेल जी की वजह से मिलेगा। विपक्ष के ना तो अखिलेश यादव की वजह से मिलेगा। हाँ, उनकी आवाज़ उठाने से थोड़ा सा प्रेशर बनता है सरकार पे,
कि कहीं ये ना लाभ ले ले ऐसे कंडीशन में। बस हमें उतना ही उनको इन्वॉल्व करना है अपने केस में, उनके साथ हमें नहीं घूमना है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने स्तर पे कोशिश करिए। हर एक बंदा शेर है, जान लीजिए। कोई भी ये ना सोचे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक बात जान लीजिए, जो कुछ लोग बोलते हैं लाइव आकर के कि जो 2-3 दिन के लिए धरने में आते हैं वो हमको ज्ञान देते हैं, तो भैया ये जान लीजिए, आप चाहे 1 दिन आए हो धरने में और चाहे 2-3 दिन आए हो, अगर आप केस में हो तो आप शेर हो। और शेर अगर है तो अपने अपने लेवल पे आप कोशिश करिए। आप अपने आप को कभी छोटा ना समझिए, अपने आप को ये ना समझिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप अकेला बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, 2-3 लोग अगर अकेले हैं तो भी आप ये ना सोचिए कि अकेले नहीं दिया जा सकता। जो काम 10 लोग मिल करके करेंगे वो आप अकेले कर सकते हैं, काम वही होगा। ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कराना है। अब सोचिए, अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ आज से कल परसों तक 3 दिन लगातार 75 जिले के फैक्स आना शुरू हो जाएं अपने मुद्दे को लेकर के, तो आपको नहीं लगता कि प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है। बस उसके लिए हमें छोटी छोटी जो कोशिश हम लोग नहीं करना चाहते, जिसको इग्नोर करते हैं कि जो है पता नहीं इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता, तो भैया ये जान लीजिए कि हर एक छोटी छोटी कोशिश से बहुत कुछ होता है। आप लोग आज कल परसों 3 दिन ज्ञापन कार्यक्रम करिए। और ज़रूरत अगर आपके अगल बगल कोई नेता मंत्री विधायक सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष से भी आप लिखवा सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव सत्ता पक्ष से पड़ेगा वो विपक्ष से नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग मित्र साथ दीजिए। बस यही मंथ लास्ट है। इस मंथ के आगे हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इस महीने के बाद हम बिल्कुल इस भर्ती से अलग हो जाएंगे अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि अब नहीं दे पाएंगे साथ। भाई सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ तो नुकसान हो रहा है ना। बन क्या रहा? ऐसा तो है नहीं कि हम भी जो है किसी नेता से मिलने जा रहे हैं या फिर हमको नेता से मिल करके टिकट लेना है। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, आपका भी नहीं हो रहा है। तो बस इसी मंथ में आप लोग जितना एनर्जी के साथ साथ दे सकते हैं दीजिए। हम लोग भी उतनी ही एनर्जी के साथ अब काम कर रहे हैं। और इस मंथ के बाद कोई मतलब नहीं रखेंगे। या तो इसी मंथ के लास्ट तक नौकरी मिल जाएगी और या तो फिर इस नौकरी से बिल्कुल दूर चली जाएंगे। आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। अब कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उसके बाद। भाई क्या करेंगे? हमारे लोग सत्ता पक्ष से कम मिलेंगे और उनका जो काम है वो काम चल रहा है। भाई उनका जो काम है वो चल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वो काम चल ही रहा है। विपक्ष देखेगा तो प्रभावित होगा, तो कहीं न कहीं कृपा दृष्टि बन जाएगी। लेकिन हमारा आपका क्या, हमारी आपकी नौकरी चली जाएगी इस चक्कर में। आप लोग पूरी कोशिश करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं कि आप लोग अपने आप की नौकरी को बचाने के लिए, अपनी आप के नौकरी को पाने के लिए अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दीजिए। और ज्ञापन के साथ साथ आप लोग जो है पूरी एनर्जी के साथ जितने विधायक मंत्री हैं सबसे मिलिए, फ़ोन करिए, उनके सामने रोइए, उनके सामने रिक्वेस्ट करिए कि सर आप हमारे प्रतिनिधित्व करता हैं, आप अगर हमको नौकरी नहीं दिलाएंगे तो कल आप हमारे सामने कैसे वोट मांगने के लिए आएंगे। धरने में बैठे हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको मैं बहुत ही नमन करता हूं कि आप जैसे धैर्यवान और साहसी व्यक्ति जो है वो धरने में बैठे हैं। आप लोग भी इस बात को सोचिएगा जो हमने बोला है। नौकरी सत्ता पक्ष देगी और आप लोग भी उनसे मिलने की कोशिश करिए। आप खुद जो लोग धरने में बैठे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद अकेले चले जाइएगा। ऐसा नहीं SCRT में अगर आप किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे तो मना कर देंगे। बाहर आपको नाम लिखाना पड़ेगा, एक पर्ची भेजेंगे, आप अंदर चले जाएंगे। आप जा करके केवल अंदर आप मिलिएगा और अंदर किसी अधिकारी से नहीं, आप उनके जो PA उनसे बात करिएगा। जो हमने बोला है वो सच्चाई आपको खुद बोलेंगे। जो हमने आपसे अभी बोला है ना, आपसे वो खुद यही बात बोलेंगे कि बेटा आप लोग कर क्या रहे हो। आप एक बार जाके उनके PA से मिलिएगा। अधिकारी तो शायद खुल के ना बोलें ये बात, लेकिन उनके PA जो होंगे वो आराम से आपसे बता देंगे कि बेटा हो क्या रहा।
आप सभी लोग देखो, कोई भी बंदा, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, अगर उनको यथा स्थिति जाननी हो केस में, तो आप जा करके अधिकारियों से मिलिए, नेता मंत्री विधायक से मिलिए, वो सारी बातें आपसे क्लियर करेंगे। एक बात तो सत्य है, नौकरी मिलेगी। बस ये है कि राजनीतिकरण होने की वजह से हो सकता है कि समस्या हो, बाकी नौकरी तो मिलेगी। यही हम आप लोगों से बोलना चाह रहे थे। और आप लोग ज्ञापन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मजबूत बनाइए, और 22 तारीख के बाद जितने नेता मंत्री विधायक उनको ज्ञापन दिया जाएगा। वैसे उम्मीद तो यही करते हैं कि 22-23 में जो मीटिंग है उसमें ही अपना सारा कल्याण हो जाएगा, भगवान अगर चाहेंगे तो। बाकी हम लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे कुछ मित्र जाएंगे मिलने के लिए, और जो भी रहेगा, देखो अपने लेवल पे जो हम लोगों का प्रयास हो सकता किया जा रहा है। कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा है, जिसकी जितने बन पड़ रही है, जितना जिसके पास क्षमता है। कभी कभी लोग फ़ोन करके बोलते भी हैं कि भैया पैसे की समस्या है, लेकिन फिर भी एक जुनून है नौकरी की, वो पैसे को ना देखते हुए नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, हमारे आपके लिए दौड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक नौकरी दिख रही है। पोस्टर वार और जो दीवार लेखन का कार्यक्रम है, उससे लोगों को हम जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको देख करके निराश होंगे। और निराश अगर सत्ता पक्ष होगा तो नौकरी मिलना हमें नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा। बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से कार्य करते रहिए, जो आपको उचित लगे करिए। बस ये है कि सत्ता पक्ष को ना छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोगों से मिलिए, नेता मंत्री विधायक अधिकारियों से। नौकरी उन्हीं से मिलना है, और नहीं तो 6 महीने, भाई हम आप नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि इस सरकार में नहीं तो अगले सरकार में हम नौकरी लेंगे, तो हमें और आपको 6 महीने तक यूज किया जाएगा, तो वो भी हम लोगों को नहीं करना है। अब हम लोगों को यूज नहीं होना है, हम लोगों को संघर्ष करना है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से खुल करके हम लोग सामने आ जाएंगे, और जिस तरीके से काम आयोग की रिपोर्ट निकलवाने में किया गया था, वो काम हम लोग बैठ करके वहीं लखनऊ की धरती पे करेंगे। उन्हीं के सामने जाएंगे, आज भगाएंगे कल गाली देंगे, तब भी उन्हीं के पास जाएंगे कि सर आप हमको नौकरी दीजिए, क्योंकि हमने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे योगी की सरकार हो, उन्हीं के पास जाएंगे। अब होर्डिंग लगवा देना, पोस्टर लगवा देना, इससे तो भाई आप खुद अपने हिसाब से सोचिए कि इससे क्या बना जाएगा। शिक्षक बन सकते हैं भाई, हम जागरूक अगर लोगों को कर रहे हैं तो जागरूक करके क्या करेंगे? हमें सत्ता थोड़ी गिरानी है यार। हम सत्ता गिरा के क्या हासिल कर लेंगे? क्या हमको अगली सरकार नौकरी दे देगी? भाई अगर आपके मन में ये भ्रम हो कि नहीं अब हमको बीजेपी को चेंज कर देना, भाई वो हमारी आपकी, आप इतने पीड़ा में हो, हम इतने पीड़ा में हो कि बीजेपी को सपने में भी नहीं सोच सकते वोट देना। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार नहीं गिरानी है। भाई हम अगर वहाँ आज धरने में बैठे होते, हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि सरकार गिरेगी कि बनेगी। हमें इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें मतलब क्या रखना है? हमें मतलब रखना है कि भैया 6 महीने के अंदर कैसे भी करके हमको नौकरी लेना है, और इसी सत्ता पक्ष से लेना है। ये नहीं सोचना है कि विपक्ष हमारा साथ देगा। भाई कौन सा भरोसा है कि विपक्ष आएगा और हमको नौकरी दे देगा? धरने में बैठे हुए भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन सच्चाई से रूबरू होइए कि सच्चाई क्या है। आपको भी उतनी ही नौकरी की ज़रूरत है जितना हमें और अन्य लोगों को। आप लोगों का मेहनत सराहनीय है, आप लोगों की वजह से धरना है। हम ये आपसे खुल के बोल रहे हैं कि आपकी वजह से धरना है, आपकी वजह से टीम में मजबूती है, और जो लोग इधर उधर घूम करके पोस्टर वार ये सब कर रहे हैं, उनकी वजह से बस केवल एक ये है कि हाँ हैं साथ, बाकी मेन काम आप लोगों का है। आप लोग भी खुद से निकलिए, आप निकलिए वहाँ से, इको गार्डन से निकलिए, ऑटो पकड़िए, चले जाइए SCRT। एक बार उनके पीए से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए क्या माहौल बना के रखा गया है। धरने में अगर ये कोई कहेगा कि धरने में आके बैठो, ये करो वो करो, भैया बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठा नहीं जा सकता या फिर बैठते नहीं हैं, लेकिन अब सबकी स्थिति नहीं ना सही है। सब 75 दिन 80 दिन नहीं बैठ पाएंगे ना, सबको चंदा नहीं मिल पाएगा ना चंदा कोई लेना चाहेगा भाई। अब कुछ लोग तो लेना भी नहीं चाहेंगे ना चंदा।
पैसे लेकर के काम भी नहीं करना चाहते ना। जब हम लोग आयोग की रिपोर्ट निकलवा ली अपने पैसे से, मेरठ चाहे जाना हो चाहे दिल्ली जाना हो, हर जगह कोशिश करके काम कर लिया हम लोगों ने। इसमें सबसे बड़ा योगदान सुनीता मैम और मनोज प्रजापति और प्रदीप बघेल भाई का है, जो कि कभी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ना तो कभी सुनीता मैम अपने आप को रिप्रेजेंट की, ना तो मनोज भाई ने किया, और ना तो प्रदीप बघेल ने किया, कभी नहीं किया इन लोगों ने। क्योंकि हमें और इन लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मनोज प्रजापति उस समय अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष थे जब बीएसपी गवर्नमेंट सत्ता में थी, तब के जिला अध्यक्ष थे। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, अगर वो चाहें तो बहुत ही ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको आज के डेट में नौकरी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो चाहते तो यहाँ पे लखनऊ में शुरू से होते, और पता नहीं कितना पैसा जैसे अन्य लोग कमा रहे हैं। देखो, मनोज प्रजापति ने सारे लोगों को आगे किया, चाहे विजय हो, चाहे क्या नाम है, भास्कर हो। इन लोगों को कोई लाना नहीं चाह रहा था बीच में। जब आशीष और लोहा आए तो इनको भी सामने मनोज प्रजापति ने ही किया था, उनसे कह करके, पंकज वर्मा से कह के। सुशील को लाने वाले मनोज प्रजापति हैं।